पर पापा पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। और एक बात हमारी तुम जान लो कि अगर पुलिस इस मामले में घुसी ना तो सबको लपेटा में ले लेगी, फिर चाहे वो भैया हो चाहे पापा हो या फिर जिस किसी ने भाभी के साथ बदसलूकी की हो। तो सही तो है, जो दोषी है उसको सजा तो मिलना ही चाहिए। तुम क्या बोल रही हो? पापा को भी, हमको भी। अगर हमसे भी कोई तकलीफ हुई है ना भाभी को, तो हमको भी सजा मिलना चाहिए। खैर अभी तो बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। क्या? ठेकेदार साहब, उन तक ये खबर पहुंची और बम फूटा। फिर पुलिस तो बाद में खबर लेगी कैलाश भैया की, पहले ठेकेदार साहब ने उनको गोली मार देंगे। मार ही देना चाहिए। क्या बक रही हो तुम? पागल हो गई हो? खराब हो गया क्या दिमाग तुम्हारा? चलो, सुबह कुछ खाई पी नहीं हो ना, इसीलिए कुछ भी बकर बकर किए जा रही हो। भाभी का कुछ पता चला? नहीं, तो थाना में रिपोर्ट हो चुका है। ठेकेदार साहब तो टोटल फायर हो गए, पापा के ऊपर केस करने लगे। वो तो थाना इंचार्ज ने समझाया बुझाया तब जाके माने। पता नहीं भाभी कहाँ चली गई, हमको बहुत चिंता हो रहा है। तो अच्छा हुआ चली गई इस पागल खाने से दूर, नहीं उस पति से दूर। उनको रत्ती भर लव तो छोड़ो, एक नॉर्मल सा रेस्पेक्ट तक नहीं दे पा रहा था। वो बात अलग है रुमलवा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनका इस तरह यूं भटकना बहुत खतरा हो सकता है। वो तो ठीक है, तुमको पता है पिछले 12 घंटे से हम पूरा शहर का चप्पा चप्पा छान मारे हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। उनका कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है इधर। तो भैया तो छोड़ो, हम लोग भी उनके लायक नहीं हैं। अब पापा कैसे बोल दिए कि तुम मुंबई नहीं जाओगी? अरे बेचारी पहले ही 5 साल से भैया का नफरत झेल रही है। दिल टूट गया भाभी का, इसीलिए चली गई। हे भगवान, भाभी जहां भी हो ना, उनकी रक्षा करना और उनको जल्दी हमारे पास वापस भेज देना। चुटंकी, हम ना तुमसे नाराज है बहुत। काहे? अरे काहे का? तुम अपनी शादी खुदे करोगी अकेले, अपना लड़का भी खुदे ढूंढोगी। ये सब का बकवास प्रॉमिस करके आई हो तुम वहां? पांडे जी क्या बोले तुम सुने ना? का? अरे पांडे तो एक नंबर का पागल आदमी है। वो पागल है तो तुम पागल मत बनो ना। तुम जाके बोल दी कि तुम अपना शादी खुदे करोगी, फिर आप अपने लिए लड़का भी खोजोगी, और तब जाके पांडे अपना बेटा राकेश रंजन की शादी बड़की दीदी से करेगा। अरे तो उसमें कौन सा बड़ा बात है? हाँ, अरे आजकल के जमाने में सब लोग लव मैरिज कर रहा है। लड़का लड़की उसमें भी एक दूसरे को चुनता है। हम भी लव कर लेंगे, हम भी चुन लेंगे किसी लड़के को। हम सीरियस हैं और तुम स्माइल कर रही हो। हाँ भाई, हम स्माइल कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे से ना रो ही रहे थे हम, और अभी भी भाभी को लेके रो ही रहे। लेकिन कम से कम ये सुनामी तो रुका। कौन सुनामी? मुंबई जाने का सुनामी। और एक तरह से ना पांडे जी को तो हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए था कि उनकी वजह से अब सब लोग यही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम एक और बात से बहुत खुश हैं। कौन बात का खुशी? अरे तुम सुने नहीं, पांडे जी क्या बोले? बोले शादी होगा अगर छोटंकी टल जाए तो। और तुम देखे नहीं, बड़की दी के चेहरे पे अचानक से कितना रौनक आ गया था। और तुमको ये बात अच्छी लग रही है? अरे हम तो शॉक्ड हो गए कि बड़की दीदी क्या हो गया है। अरे कहाँ है उनका तुम्हारे लिए प्यार? और बड़ी बहन
अपने सिस्टर को दांव पे लगा के कैसे अपने सपने सजो सकती है? हाँ, अरे उनको भी तो दिख रहा होगा ना कि तुम कैसे नई सिचुएशन में जाके बुरी तरह से फंस गई हो। अरे नहीं फंसे हैं, तुम भी ना। अरे देखो, कभी ना कभी तो हमको शादी करना ही था। वो अलग बात कि हम सोचे थे कि 40 में करेंगे, ठीक है 24 में ही कर लेते, वो भी तो ठीक है ना। अब पापा किसी रंजन मंजन से करवा देते, उससे तो अच्छा है ना कि हम अपने लिए कोई अच्छे ढूंढ लें। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमको ना पहले अपना इमेज ठीक करना पड़ेगा। ये पूरे शहर में जो हमारा इमेज दीवार पे चिपका हुआ है ना, उसको उतारना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा। अरे तब जाके कोई हीरो इस हीरोइन को मिलेगा। बहुत बढ़िया, गजब बोले। लेकिन तुम इतना बड़ा इंसल्ट तुम कैसे पचा ले रही हो? हाँ, या तो तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, और या तो तुम्हारी चमड़ी मोटी है। चमड़ी अमरी ना एकदम सिल्क सिल्क है, और एक्ट्रेस तो हम सच में बहुत गजबे हैं। लेकिन सच में हम एक बात से बहुत खुश हैं कि हमारा फैमिली ना अब हमारे साथ है। जहां तक बात भाभी का है, तो हम कसम खाते हैं हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे उनको। लेकिन अब बाकी लोग तो हमारे साथ है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारी चश्मिश मंजली दी अब रोज रट्टा मारते हुए नजर आएगी, मम्मी के गलत इंग्लिश बोलेगी। और तुम देखो कैसे कूद रहे हो, ऐसे ही कूदते रहोगे। और पापा पापा को तो फिर से मनाना पड़ेगा। और बड़की थी वो तो तुमसे हेट करती है ना? नहीं नहीं, हेट वेट नहीं करती। बड़की दी को ना प्यार चाहिए, लव वाला प्यार। राकेश रंजन के साथ अरेंज मैरिज अभी लव में ट्रांसफर हो रहा है। एक बार बड़की दी के दिल में ना लव भर गया ना, तो उनके दिल में छटंकी की एंट्री ऐसे हो जाएगी, देख लेना। बस बस, तुम उम्मीद के हिमालय से उतरो, बॉबी पे धावे की तैयारी करो। हाँ, लेकिन तुम जो उस दिन पेन ड्राइव वाला बात बता रहा था, वो हमको वापस से बताओ। काहे कि तुम तो कंप्यूटर जीनियस हो और तुमको पता है कि हम। हाँ ठीक है ठीक है, तुम बैठो, हम बताते हैं, हम ना बताते हैं। आज तक ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम कम हो? नहीं बोलो, कम रही हो। कंप्यूटर इलेक्टिव में 100 में 100 नंबर मिले थे तुमको कॉलेज में, याद है ना? शाम को बैठो, हम बता देंगे। बॉबी ने फोटो छेड़ा, हाँ, और फिर उसका सबूत पेन ड्राइव में छप गया। कैसे? शाम को 5 बजे मिलो, हम तुमको सब बता देंगे। मिलो। अरे अभी क्या हो गया? अरे अपने लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन थोड़ी ना है। नजर रखना चाहिए था ना, सो नहीं। सब लोग यहाँ अपना अपना फेरा में बोल रहे हैं और लड़की निकल गई घर से। आप लड़कियां काहे बोल रहे हैं? नेहा दुल्हन बोलिए ना। हम लोग तो आंगन में थे, पता नहीं भाभी कब चली गई। पुलिस को खबर करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पुलिस में फोन नहीं करेगा। हम तो पहले ही बोले थे, भेजो उसको उसके बाप के घर।
बाप से भी थोड़ी सी भूल हो गई। अरे आप इधर कैसे? इधर कैसे? तुम पूछ रहे हमसे? नेहा कहाँ है? नेहा नेहा वो टहलने गई है बाहर। नेहा टहलने गई है बाहर, तो फिर तुम सब लोग उसको काहे खोज रहे हो? इसीलिए क्योंकि बिना पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए निकल गई। तो हमारी बेटी नेहा तुमसे परमिशन लेगी? तुम पति हो उसके कि मालिक? कहा डॉक्टर साहब? अरे इस घर में हम बेटी ब्याहे हैं कि मवेशी जोड़े हैं? सच बात तो ये भाई साहब कि हम कल सुबह मुंबई निकलने वाले थे और उसी बात को लेकर थोड़ी बहस चल रही थी और इस बीच नेहा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। हम बोले इनको कि पुलिस में खबर कर दे, पर ये हमारी बात ही नहीं मान रहे। जी, इस घर में केवल आपसे हमको सच का उम्मीद है। तो रहा सवाल पुलिस का, तो ठेकेदार राम कृपाल तिवारी को कभी भी पुलिस का जरूरत नहीं पड़ा, ना किसी को ढूंढने में, ना किसी को पुलिस सेट करने में। इतना बोल देते हैं कि अगर हमारा बेटी नहीं मिला या मिला और हमको रोना पड़ा तो इस घर में सबको खून के आंसू रुलाएंगे। नेहा की सौगंध। अरे आप धमकी दे रहे हैं क्या हमको? धमकी नहीं दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। काहे की बात तो हम समझ गए कि हम अपना फूल सा बेटी को तुम्हारे इस निर्लज्ज बेटे के साथ ब्याह करके घनघोर पाप किए हैं, जिसका पछतावा हमको अगले 7 जन्म तक रहेगा। पर तुम लोग इस बात को समझ लो, तुम्हारा ये निर्लज्ज बेटा, तुम दोनों ने मिल करके हमारी बेटी पे जो अत्याचार किया है ना, उसी का नतीजा है कि वो घर छोड़ करके चली गई। वो हमारे लायक थी नहीं। थी नहीं, है। थी नहीं। अगर हमारी हैसियत ऐसे थी हो गई ना, तो तुम सब लोगों की लाश बिछा देंगे। और तुमको तो हम टांगेंगे सीलिंग फैन में, समझे डॉक्टर साहब? ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब छोड़िए ना इनको। लायक नालायक की बात करता है, हैं? अरे तुम दोनों तो हो ही एक नंबर के नालायक। एक गलती भगवान से हो गया है, आज हम उसको सुधार देंगे, समझे? छोड़िए इनको। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब प्लीज छोड़ दीजिए। अरे हम कह रहे हैं छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। ठेकेदार साहब प्लीज छोड़ दीजिए भाई साहब, हम हाथ छोड़ दीजिए। 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 24 घंटे का।
समझे? ठेकेदार साहब, आप छोड़ जाएंगे नहीं? अभी तक हम आपका लिहाज कर रहे हैं। बिल्कुल होश में रहिएगा। अगर आपने किसी का कॉलर पकड़ा ना, आप हमको जानते नहीं हैं अभी। नेहा को ढूंढ, समझा? 24 घंटा है, नहीं तो तुम्हारे सूरत का वो हाल करेंगे ना कि आईना में खुद का चेहरा नहीं पहचान पाओगे। मिक्सी में डाल करके कीमा बना देंगे तुमको। 24 घंटा बोले हैं। कैलाश, कैलाश, कैलाश है। भाग गए। तमीज से बहुत बोलने लगा। भाग गया से क्या मतलब है? भाग गए माने भाग गए? ठेकेदार साहब गर्जे भर से। ठेकेदार साहब से पहले भैया की खिसक लिए। क्या फालतू बात कर रहा है? हम भी देखे आपके हुनर को भागते हुए। अरे क्या बात कर रही हो? पटना में कोनो सर्जरी होगा बड़ा, छोटा मोटा डॉक्टर है, MBBS MS है। मुंबई से यहाँ कुकरी कटोल नहीं ना करने आया। हाँ, हम ही लोग करते हैं ये सब काम। हाँ बिल्कुल, ऐसा क्या कोई? तुम सब लोग के चलते हुआ ही कुकरी कटोल, समझे? कि जो सारे शहर में नाम रोशन किया ना हमारा, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो ये है। उसी के चलते वो नेहा भाग गई घर से। भाभी के घर से जाने के लिए हम वजह हैं। और नहीं तो क्या? ये तुम्हारी वजह से जो बदनामी हुआ है ना, जो लांछन लगा है, वो सबके चलते भाग गई। सबके चलते ही कांड हुआ है। ओ माय गॉड पापा, क्या बोल रहे हैं आप? भाभी बीमार थी इसलिए गई। तो किसकी वजह से? हमारी। हाँ, और नहीं तो क्या? ये क्या नाप चना बोल रहे हैं आप? छुटंकी की वजह से बीमार है कि कैलाश की वजह से? उसने तो नेहा को आज तक पत्नी का मान सम्मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, और बदतमीजी की सो अलग। और आप बोल रहे हैं हमारी छुटंकी की वजह से वो बीमार है? ये गलत बात है पापा। और तेरे कारण भी। हमारे कारण? माथा खराब हो गया आपका? क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे सही तो बोल रहे हैं। उस नेहा के साथ सबसे ज्यादा टाइम कौन गुजारता था? हम? कैलाश? नहीं ना, तुम और तुम जिम्मेदार हो। वो उसको अनाप शनाप बातें सिखा दिया, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ठूस दिया तुम लोग ने, सपने दिखा दिए, उम्मीदें जगा दी। सो बस बोरा की लड़की पगला गई, चली गई घर छोड़ के। अंट संट सपने देखने लगी दिन में भी। और अब उसका बाप साला वो ठेकेदार हमको धमकी दे रहा है, गरज रहा है हम पे, बंदूक दिखा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन? तुम और तुम, समझे? बिल्कुल गलत एनालिसिस है आपका। आप जो कर रहे हैं ना पापा, सही नहीं कर रहे। काहे कि असली में जो दोस्त और दोषी है ना, दोनों को छुपा रहे हैं हम। यहाँ पे सबको पता है कि भाभी की ये हालत का जिम्मेदार कौन है। और सिर्फ कैलाश भैया नहीं, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। काहे कि भैया की हर गलतियों का आप नजरअंदाज करते हैं, उनको फुल सपोर्ट करते हैं, पूरा प्रोटेक्ट करते हैं आप। उनकी सब गलतियों को सही बताते, जस्टिफाई करते हैं आप। तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितने भैया। अरे सच बात तो ये है कि वो नेहा ना ये सब मनगढ़ंत कर रही है, ड्रामा कर रही है। उसको कोई बीमारी है ही नहीं, बकवास है ये सब, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है, फिर आपको जो करना है, जो समझना है समझिए। हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहाँ जाएंगे? हम मोनाचा के बाहरी एरिया हम खोजेंगे, अपना सैदाचक, बिशनपुरा, घुगनी मोड़, ये सब ढूंढ लेंगे हम। पुलिस के पास तो जाना है नहीं। हाथ पे हाथ धरे रहने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ना।
हम भी चलते तुम्हारे साथ, काहे कि हम भी तो जिम्मेदार है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इधर ही रहो, काहे कि हो सकता हो इधर कोई खबर है। अब वैसे भी घर में एक समझदार इंटेलिजेंट इंसान तो होना चाहिए ना। हम जाते हैं। बहुत जुबान चलने लगा है इसका। क्या हो रहा है? कुछ नहीं बीवी, वो हम पापा का चश्मा लेने आए थे। चश्मे या कुछ और? क्या? कुछ और? क्या लेने आए थे? बोले तो कि हम पापा का चश्मा लेने आए थे। वैसे तुम ऐसे थानेदार जैसे काहे पूछ रही हो? तमीज से बात करो, समझे? रुमलवा, जाओ पापा को चश्मा देके आ जाओ। जाओ 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 जाओ। कहीं नहीं जाएगा ये।